One. Play. जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर शुरू हो चुका है सबसे बड़ा त्योहार, जहां पर खूब लग रहे हैं चौके और छक्के और जमकर देखने को मिल रही है रनों की बौछार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज खेल नीति, और इस खेल नीति में हम लगातार आपको आईपीएल के अपडेट्स दे रहे हैं, आपको खिलाड़ियों के बारे में, उनकी कमियां, उनकी खूबियां आपको लगातार बता रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज का एपिसोड कुछ खास है, क्योंकि अगर आईपीएल सीजन 14 के वीकेंड को याद करें, जब फ्राइडे को पहला मैच खेला गया, फिर सैटरडे को दूसरा और संडे को तीसरा मैच, यानी कि 3 मुकाबले अब तक हो चुके हैं। 6 टीमें मैदान पर उतर चुकी हैं, और इन 6 टीमों में से अच्छी बात यह रही है कि हर मैच में, अगर आप तीनों मैच याद करें, तो भारतीय खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बना है। पहले मैच को याद करें, हर्षल पटेल, फिर शिखर धवन, और उसके बाद अब नीतीश राणा। यानी कि कुल मिलाकर इंडियन प्रीमियर लीग सही मायनों में इंडियन प्रीमियर लीग होती नजर आ रही, क्योंकि जब कोई भारतीय खिलाड़ी चमकता है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो इस बात का एहसास होता है कि जो कुछ आप मैदान पर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका फायदा इंडियन क्रिकेट को मिल रहा है। तो चलिए वीकेंड पे हुए मैचेस का रिव्यू करेंगे, आज होने वाले मैच का प्रीव्यू भी करेंगे, क्योंकि आज बड़ा मुकाबला है किंग्स पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व सेलेक्टर और क्रिकेटर सबा करीम हमारे साथ हैं। सबा भाई, वीकेंड कैसा बीता? बड़ा जबरदस्त रहा होगा। नाइट कर्फ्यू में आप बाहर तो नहीं जा सकते, बट क्रिकेट कर्फ्यू लग रहा था मानो कि लगा हुआ है, और आप टीवी के सामने से हिल नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि जिस अंदाज में क्रिकेट खेली गई है, वो फ्राइडे का मैच याद करें, सैटरडे का मैच याद करें, या संडे का मैच याद करें। राजीव, बहुत बड़ी बात आपने कही कि पहली बार मुझे लग रहा है कि आईपीएल में जो आईपीएल के जो टीम्स के जो कोचेस हैं, और मोस्ट ऑफ देम फॉरेन कोचेस हैं, इन फॉरेन कोचेस का एहसास ये हो रहा है कि T20 फॉर्मेट में आप भारतीय खिलाड़ी को मौका दीजिएगा, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाइएगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दीजिएगा, तो वो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, और तभी आपकी टीम के चांसेस जो हैं जीतने के, वो बढ़ जाएंगे। और यही देखने को मिल रहा है ये 3 दिन जो घटा है वीकेंड का, और इसीलिए मेरा वीकेंड बहुत ही शानदार गुजरा है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है जब भी भारतीय खिलाड़ी अच्छा करते हैं, और अब दबदबा धीरे धीरे करके भारतीय खिलाड़ियों का, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का भी, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सबा, और हमेशा जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कि शाम को आप डिनर बहुत हल्का करते हैं, लेकिन स्वीट डिश क्या आपको मिल रहा था हर मैच में? जिस तरह की बैटिंग नीतीश राणा ने की, जिस तरह का प्रदर्शन शिखर धवन और पृथ्वी शॉ का रहा, और पहले मैच में हर्षल पटेल ने जैसी गेंदबाजी की, स्वीट डिश खाने का मौका नहीं, मन नहीं किया होगा आपको, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं, वैसी जुबान मीठी हो जाती है इन खिलाड़ियों के बारे में बात करके। जरूरत है ही नहीं, ऐसे भी मैं मीठा खाता नहीं हूँ, इससे अच्छा डेजर्ट और क्या हो सकता है। अब मुझे लगा कि हर मैच में नए नए सितारे देखने को मिल रहे हैं। पहले मैच में हर्षल पटेल, अब पिछले साल वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे, इस बार ट्रेड ऑफ में उनको आरसीबी ने खरीदा, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उससे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली ने उन पर विश्वास दिखाया, उनको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाई, और वो डेथ ओवर जो परेशानी थी आरसीबी की, उसको कुछ हद तक पूरा किया। कम से कम पहले मैच में यही कुछ देखने को मिल रहा है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, और कल के मैच में तो लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली। नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी, इन दोनों ही अपकमिंग बल्लेबाज हैं, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला नीतीश राणा की बल्लेबाजी में। इसके पहले मुझे ये लग रहा था राजीव कि वो एक फ्रिंज प्लेयर है, उनको उनको अपने रोल के बारे में पता नहीं था, उनको लगता था कि उनको सिर्फ एक असिस्टेंट वाला रोल अदा करना है। और कल के मैच में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने उनको मेन प्लेयर के रूप में आगे किया है। उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप ओपन करेंगे और आपको एक लीडर के रूप में बल्लेबाजी करनी है, जो उन्होंने किया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है केकेआर के लिए, और व्यक्तिगत रूप से नीतीश राणा के लिए भी। बिल्कुल, और तीनों मैच में जो भारतीय खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बने सबा, तो उससे इस बात का भी एहसास होता है कि हमारी जो युवा जनरेशन है, जो हमारे यूथ क्रिकेटर्स हैं, यंग क्रिकेटर्स हैं, वो बहुत फियरलेस क्रिकेट खेलने में बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कल का मैच याद करें, जिस तरह की बैटिंग करी नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी ने, दोनों के पास इंडिया कैप नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट सामने अगर आप गेंदबाज देखें, भुवनेश्वर कुमार को जिस तरह से टैकल किया, जिस तरह से टी नटराजन पे अटैक किया गया, और बड़ी समझदारी वाली बल्लेबाजी हमने देखी है। अगर राशिद खान के ओवर्स थे तो उसको संभाल के खेला गया, बाकी गेंदबाजों पे अटैक करना, ये दिखाता है फियरलेस क्रिकेट, और साथ में सेंसिबल बैटिंग। और मुझे लग रहा है सबा, आपके पीछे जो बहुत ढेर सारी किताबें हैं, उनमें से कुछ किताबें नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी भी ले गए,
समझदारी वाली क्रिकेट खेलने की बात करें तो। इन बच्चों को इस किताब की खेलने की जरूरत, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है राजीव। मुझे लगता है कि ये जो अंतर देखने को मिल रहा है उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को। आज के ज़माने में ये हमारे जो यंगर जनरेशन है वो इतने सारे मैचेस खेलते रहते हैं हर एक फॉर्मेट में। हालांकि इस बार कोविड के चक्कर में ज़्यादा मैचेस हुए नहीं, पर कम से कम मुश्ताक अली हुआ, विजय हजारे हुआ। व्हाइट बॉल जो क्रिकेट होनी चाहिए वो पूरी तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में हो रहा है और उसका लाभ मिला है। और धीरे-धीरे करके मुझे लगता है कि अब बहुत शानदार अभ्यास हो गया है इन हमारे यंग जनरेशन को कि टी20 में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, टी20 में किस प्रकार के मिश्रण के साथ आपको गेंदबाजी करनी है, क्या आपको फील्ड सेटिंग करनी है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फियरलेस क्रिकेट खेलना है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है हर एक युवा प्लेयर को और इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्टनिंग है जो स्थिति इस समय पनप रही है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो हर मैच में ऐसी टीमें जिनमें भारतीय खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनको मौका मिलेगा, मुझे लगता है वो उस टीम का पलड़ा ज़रूर भारी होगा और आने वाले समय में वही टीम आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनेगी आईपीएल 14 की भी। और बिल्कुल आईपीएल के जो अभी तक 3 मैचेस हुए हैं सबा, एक तरह से इंडिकेशन भी यहाँ पे दिया है इंडियन क्रिकेटर्स ने कि वो डोमिनेट करने के लिए तैयार है हर फॉर्मेट में, क्योंकि आमतौर पे हम देखते थे विराट कोहली की चर्चा हम कर रहे हैं, हम रोहित शर्मा की चर्चा करते थे, जसप्रीत बुमराह एक नया स्टार के रूप में आए, लेकिन सडनली जो ये चेंज आया है, ये जो 3 मैचेस का रिव्यू हम कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा किया जिनका कोई बड़ा नाम नहीं है। अगर हम शिखर धवन का मैन ऑफ द मैच हटा दें, हर्षल पटेल को कोई नहीं जानता, इतना बड़ा नाम नहीं था। ठीक वैसे ही राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा के लिए भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है आप अपने लिए खुद स्टेज तैयार कर रहे हैं और इस स्टेज पे जाके वो परफॉर्म करना भी जानते हैं। राजीव, इसका मतलब तो ये भी है कि भारतीय चयनकर्ताओं के लिए समस्या बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड तो कप अच्छा हुआ आप टी20 आने सिलेक्टर वाला से हट गए हैं सब। है। हाँ, ये इतनी ज्यादा प्लेंटी ऑफ रिचेस है इस समय जी इंडियन टीम के लिए। अब आज ही का मुकाबला है केएल राहुल, संजू सैमसन, उनमें से मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश करेगा वर्ल्ड कप टी20 के लिए। जी अभी हम लोगों ने देखा नीतीश राणा ऐसे भी दरवाजा वो खटखटा रहे हैं, शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि अब जो हमारे इंडियन टीम में जो सेटल प्लेयर्स हैं जी उनके लिए बहुत हेल्दी कंपटीशन आ रहा है और हम लोगों ने देखा जी है कि जो भी खिलाड़ी बाहर हो रहा है इंजरी की वजह से, उसके जगह पर जो खिलाड़ी अंदर आ रहा है वो जी मैच विनर साबित हो रहा है। तो हर टीम में कई सारे मैच विनर्स आ रहे हैं। और राजीव, एक और बात है कि अब जाके मुझे लगता है कि आईपीएल के कोचेस को ये भी एहसास हुआ है कि भारतीय कंडीशंस में अगर आप भारतीय खिलाड़ियों को मौका देंगे तब हम्म मुझे लगता है कि उनसे आप वो परफॉर्म भी करेंगे और यही मुझे लगता है बहुत बड़ी बात रही है इस आईपीएल के जी सीजन में अभी तक। बिल्कुल। और अब क्योंकि हम संडे वाले मैच में थोड़ी बात कर लें, जिस तरह की बैटिंग हुई उस पर तो हमने चर्चा कर ली। गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह की स्पेल डाला, जिस तरह डेविड वार्नर को उन्होंने आउट किया, बहुत ही क्लासिक राइट आर्म फास्ट बॉलर की वो डिलीवरी थी जहां पे बॉल थोड़ा सा बाहर निकला लाइन पे पड़ के। कैसे आप देख रहे हैं उनकी गेंदबाजी को, कैसे ग्रो करते आप देख रहे हैं? हालांकि अभी एक ही मैच खेला उन्होंने, बट वो पोटेंशियल आपको लग रहा है जो इंडियन टीम इंडियन जर्सी पहनने का जो कॉन्फिडेंस है वो उनकी गेंदबाजी में नजर आ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है राजीव। एक बार आप जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल लेते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर ओवर जो आप डालते हैं वो आपके लिए एक लर्निंग फेज़ होता है और ऐसे भी प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी सालों से वो आईपीएल खेलते आ रहे हैं। हम्म पर ये जो उनको मौका मिला है भारतीय क्रिकेट के लिए खेलने का, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, वहाँ से बहुत बड़ी सीख उनको मिली है। और सीख जी सबसे बड़ी ये है कि किस लेंथ पर गेंदबाजी करना और कब मिश्रण करना, बैट्समैन क्या सोच रहा है उसको एंटिसिपेट करना। तो पहला स्पेल उनका शानदार रहा जहाँ पर उन्होंने डेविड वार्नर को आउट किया, वो हार्ड लेंथ बॉल डाली, जी गिरने के बाद बॉल अंदर आई थी, बाहर निकली थी डेविड वार्नर के लिए, शानदार डिसमिसल रहा। उसके बाद जब बॉल गीली हो गई तब आकर उन्होंने शायद अच्छी अच्छी गेंदबाजी की अंतिम ओवर्स में भी। तो मुझे लगता है कि जब ड्यू पड़ने लगता है वहां पर आकर गेंदबाजी करना आसान नहीं है। पर हम लोगों जी ने देखा था जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने वनडे मुकाबले में ओस जब पड़ी हुई थी उसके ऊपर से आकर अच्छी गेंदबाजी की। तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रसिद्ध कृष्णा को। और जी यही बहुत बड़ी बात है कि ना ही केवल बल्लेबाज पर हमारे गेंदबाजों ने भी प्रभावित किया है और ये कंडीशन बहुत जी कठिन है। यहाँ पर आपके पास मिश्रण होना चाहिए, मिश्रण के साथ साथ आपको कंट्रोल होना चाहिए और कौन जी से प्लेयर को आपको कहाँ पे बॉल डालनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी वाइज भी आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट होना होगा, तभी जी मुझे लगता है कि आप परफॉर्म कर पाएंगे, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा ने कल करके दिखाया। बिल्कुल। और उससे ठीक पहले वाले मैच में जाएं, जब चेन्नई और दिल्ली का मैच हुआ सबा, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने महफिल लूटा और साथ ही दोनों क्योंकि डिस्कार्डेड हैं टी20 टीम से, ऐसा लग रहा था कि दिखाना चाहते हैं कि बाजुओं में कितना दम है। और शिखर ने तो मैच खेलने के बाद ना सिर्फ डांस किया पृथ्वी शॉ के साथ, बल्कि उनको गोद में भी उठा लिया था। तो ये जो जेल करते हैं ओपनर्स खासतौर से,
हमेशा कहते हैं कि जो गेंदबाजी है वो साझेदारी में होती है, बट आपको लग रहा है ये जो ओपनिंग पेयर्स होते हैं खास तौर से उनका भी जेल करना, साथ में रहना, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, आई टू आई जो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं वो सब कुछ होना चाहिए। इसीलिए शिखर और पृथ्वी इन दिनों ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हैं जब साथ खेल रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है जो कोच और कोचिंग स्टाफ को करना होता है। जी देखिए T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, आपको ज्यादा गेंदें मिलती नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि टॉप जो 3 है वो जी। एक दूसरे को समझे। अब भारतीय टीम इतना अच्छा इसलिए करती है क्योंकि हमारे जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो सेटल्ड है, उनको पता है क्या जी करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर मैच में जो आपके ओपनिंग प्लेयर है या फिर नंबर 3 है वही रन बनाए। बहुत जी। जरूरी है कि ये तीन जो मिलजुल के आपके पहले के 6 से लेकर 10 ओवर तक या 8 ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करें और शानदार प्लेटफॉर्म सेट करें आने वाले जी बल्लेबाजों के लिए। और इसके लिए एक दूसरे की मानसिकता को जानना जरूरी होता है, एक दूसरे के स्ट्रैटेजी को जानना बहुत जरूरी होता है, रन बिटवीन द विकेट्स की जरूरत होती है, कौन खिलाड़ी कब ज्यादा एग्रेसिव रोल अदा करे ये जानना जरूरी होता है। कभी किसी किसी दिन एक खिलाड़ी का बल्ला नहीं चलता है तो उसका जो पार्टनर है उसका बल्ला चलने लगता है। ये कॉम्बिनेशन जो है इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है हर एक टीम को, और यही देखने को मिल रहा है शिखर धवन और पृथ्वी शॉ में। तो मुझे लगता है कि ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है और हर एक टीम को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और जैसे जल्द जल्द से जल्द अगर आप कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं इस आईपीएल सीजन में, उसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सबा, अभी तक 6 टीमें मैदान पे उतर चुकी हैं, 3 मैचेस 6 टीमें। किस टीम को आप टॉप पे देख रहे हैं? आगे पहले मैच के बाद हम एनालिसिस करें, टॉप 3 टीमें कौन सी नजर आ रही हैं आपको? अगर हम शुरुआत से नंबर 1 टीम की बात करें तो कौन सी टीम लगी है 6 टीमों में? मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनकर जी। उभर रही है राजीव, और ये उस वजह से भी है क्योंकि पिछले मैच उन्होंने अपने दो कम से कम दो मेन प्लेयर्स के बिना खेला था। तो आपके दो रेगुलर प्लेयर्स के बावजूद अगर आप टीम इकट्ठा कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं दिल्ली कैपिटल्स को ऊपर रखूंगा। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आरसीबी की तैयारी इस बार काफी अच्छी हुई है। उनका कॉम्बिनेशन सही नजर आ रहा है। उनके पास एक दो ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो आप जान रहे हैं कि उनकी अहमियत ज़्यादा है इस टीम में। अगर आप एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की भी हटा दें और उसके अलावा मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि आरसीबी एक और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगी। और अंत में हालांकि पहला मैच मुंबई इंडियंस हार चुका है, तो मुंबई जी इंडियंस में कमाल के रिसोर्सेज हैं, उनमें कई सारे मैच विनिंग परफॉर्मर्स हैं, तो उनको आप कभी भी कम नहीं आंक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जी। मेरे विचार से ये तीन टीमें के चांसेस तीन तीन टीमों के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 3 कप्तानों की अगर बात करें सबा? आ, तीन कप्तानों में मुझे लगता है कि ऋषभ पंत में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है जी और ये एक्साइटिंग एनर्जी लेकर आ रहा है ये कप्तान, और बहुत ज्यादा काम नजर आया मुझे पहले मैच जी। में। और जो जो जल्दी वो पीछे से जो चैटरिंग उनकी होती थी, जो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, वो इस वाले मैच में देखने को मिला नहीं। पर दीज आर अर्ली डेज फॉर फॉर ऋषभ पंत। अदरवाइज मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों हमेशा प्रयास करेंगे एक दूसरे को आउटडू करना। और वो जी। एक जो एल्यूसिव एम्बिशन है विराट कोहली का, उसकी वो तो वही चाहेंगे कि उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल, पोटेंशियल जो पोटेंशियल की बात करी सब आपने, ऋषभ पंत है वो वाकई नजर आई। क्यों हम सब मैच देख रहे थे, जब अश्विन की पिटाई हो रही थी तब बहुत वो काम थे, क्योंकि बीइंग अ यंगस्टर आप पहला आईपीएल मैच में कैप्टेंसी कर रहे हैं। इतना इजी नहीं होता बड़े स्टार्स को हैंडल करना भी, क्योंकि आप अश्विन को जाके डांट नहीं सकते उस समय कि कहाँ पे बॉल डाल रहा है। तो ये विकेट के पीछे का या तो स्टंप माइक उन्होंने बंद किया होगा कि बीइंग अ कैप्टन उनकी आवाज ना पहुंचे। कुछ तो था, क्योंकि इतने इतने काम ऋषभ पंत तो नहीं हो सकते जितना कि हम सब देख पा रहे थे कैमरे पे। या तो अब कैमरा झूठ बोल रहा था, इस टाइम बाइक बंद था, कुछ तो था सब ऐसा। पर मुझे पता है क्या राजीव, ऋषभ पंत ने कप्तानी की है दिल्ली के लिए। जी विजय हजारे, मुझे याद है कि एक समय में क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था, उस साल ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे थे। रणजी ट्रॉफी में भी कप्तानी की है और विजय हजारे में उन्होंने कप्तानी की है। तो जब वो कप्तान बन जाते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत काम हो जाते हैं। तो जी इस मैच में मुझे लगता है एक अच्छा मिश्रण था वो कामनेस का भी, और ऐसा लगा कि वो कंट्रोल में है, ज्यादा वो रिएक्ट कर नहीं रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो स्टाइल है बहुत कुछ एम एस धोनी की तरह है कि हम्म अननेसेसरी रिएक्ट करना नहीं है, शांति से सभी खिलाड़ियों को अपना काम करने दीजिए। मैंने आपको बता दिया है ये आपका रोल है, किसी दिन आपका अच्छा जाएगा, किसी दिन आपका अच्छा नहीं हम्म जाएगा। तो ये जो एश्योरेंस है उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है प्लेयर्स को। हालांकि एक ऐसा फेज था जब मुझे लगा उन्होंने आर अश्विन और अमित मिश्रा को एक साथ बहुत सारे ओवर्स करवा दिए, और हम्म। मैं वहां पर एक अंतर देखना चाह रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आने वाले मैचेस में
वो और ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ कप्तानी करेंगे और इन दोनों बॉलर्स को ठीक प्रकार से एक किताब सभा आपकी चाहिए उनको भी है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं कि जो कमियां रहेगी वो दूर हो सकती है, आपकी कुछ किताबें अगर मिले उनको भी। मैं बात करूंगा जरूर ऋषभ पंत से, पर मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी अपनी जोन में ही रहता है, अपने जी हिसाब से ये सोचता है। बहुत कुछ एम एस धोनी की तरह। एम एस धोनी की जो कप्तानी थी वो बहुत अलग सी थी। इस तरह की कप्तानी हम लोगों ने पहले देखी नहीं थी। जिस तरह से वो इंस्पायर करते थे प्लेयर्स को, उस तरह से हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। उनका खेलने का अंदाज ही कुछ अलग था। तो वही झलकियां मुझे ऋषभ पंत में भी नजर आ रही हैं। जी मुझे लगता है कि इस समय ऋषभ पंत जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको बस खेलते देते रहना चाहिए। जी उनको मैदान में देखकर ही खुशी होती है और इस प्रकार की एनर्जी से मुझे लगता है कि बहुत सारे फैंस भी प्रभावित हो जाते हैं। जी। तो चलिए, सभा ने 3 टीमें बता दी आपको। नंबर 1 पे दिल्ली, फिर आरसीबी और मुंबई। 3 कप्तान बताया, ऋषभ पंत, विराट कोहली और रोहित शर्मा। अब मेरा सवाल यह है सभा कि ना तो 3 टीमों में आपने चेन्नई सुपर किंग को रखा और ना 3 कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी को आप रख रहे हैं। क्या रीजन ऐसा है कि आईपीएल का सबसे चैंपियन कैप्टन आपकी फेवरेट लिस्ट में कम से कम पहले मैच के बाद नहीं आ पाया? मुझे लगता है कि आएंगे जरूर एम एस धोनी, पर जी अब बहुत कुछ परिवर्तन की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ हद तक सेटल नजर आ रहा है। मोइन अली और सैम करन उनके दो इम्पोर्टेंट ओवरसीज प्रो हैं। ड्वेन ब्रावो ने पहला मैच खेला था, पर उनकी यूटिलिटी मुझे लगता है धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वो अब हम्म सिर्फ एक गेंदबाज के रूप में खेल रहे हैं। पर मुझे हमेशा से ये लगता है कि अगर आपको कप्तानी सौंपी गई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चार्ज में रहें, आप हम्म कंट्रोल करें मैच को, आप प्रभावित करेंगे अपने परफॉर्मेंस से अन्य खिलाड़ियों को। तो वो रोल मुझे लगता है कि एम एस धोनी को अब अदा करना होगा। जी वो जमाना अब गुजर गया जहां पर उनके पास कई सारे शानदार अनुभवी प्लेयर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे और आपको सिर्फ अंतिम में 3 या 4 ओवर आकर ही खेलने की आवश्यकता थी और एक कप्तानी करने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया, और ये मैं काफी दिनों से कहता आ रहा हूँ, कई प्लेटफॉर्म पे जी मैंने ये बात दोहराई है। एम एस धोनी का थोड़ा और ऊपर आना पड़ेगा बल्लेबाजी करने के लिए। अब सारा काम अगर आप सुरेश रैना पर छोड़ देंगे, जडेजा पर छोड़ देंगे, सैम करन हम्म पर छोड़ देंगे या मोइन अली पर छोड़ देंगे, फिर आपका काम क्या है? आपका काम है कि अंदर आकर बल्लेबाजी करना, मैच को कंट्रोल करना। आप कुछ समय आप लगा भी सकते हैं, उसके बाद आप बड़े बड़े शॉट्स लगाइए और अंतिम समय तक आप बल्लेबाजी कीजिए, चाहे आप जी टारगेट को सेट कर रहे हैं या फिर आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं। तो यही रोल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एम एस धोनी का। और जी अगर वो ये वाले रोल करने शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है फिर से एम एस धोनी का कप्तानी में भी में भी मैं नंबर देना शुरू कर दूंगा। तो चलिए, हम सबको भी इंतजार रहेगा कि सभा की जो टॉप 3 कप्तान है और टॉप 3 टीमें हैं उसमें चेन्नई की एंट्री कब होती है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, जैसे सभा कह रहे हैं, अगर सुधार होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, महेंद्र सिंह धोनी एक बार आपको फिर वहां पे नजर आए। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के बारे में। आज बड़ा मुकाबला है, और एक तरह से कह सकते हैं कि लठ मारो की टोली आज मैदान पे उतरेगी, जो रनों की होली खेलेगी। क्योंकि अगर आप दोनों टीमें देखें, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स पंजाब, एक से बढ़ के एक धुरंधर बल्लेबाज हैं और ऐसे बैट्समैन हैं जो 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, और उनको रोक पाना मुंबई के फ्लैट ट्रैक पे आसान नहीं होगा। सभा, पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि क्या आज मैदान पे लाठीचार्ज देखने को मिलेगा क्या? आज तो मुकाबला मुझे लग रहा है कि मिनी इंग्लैंड वर्सेस मिनी वेस्ट इंडीज है। जी क्योंकि एक तरफ आपके पास बेन स्टोक्स हैं, जॉस बटलर है, दूसरी तरफ आपके पास यूनिवर्सल बॉस है और फिर निकोलस पूरन है। जी। और ये फैब चारों एलियन भी है इनके पास। फैब एलियन। अब जी देखिए उनको मौका मिलता है कि नहीं, पर हाँ वो टीम में शामिल जरूर है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है और जी वानखेड़े एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा है, राजीव। और राजस्थान रॉयल्स के पास कई सारे शानदार प्लेयर्स, राहुल तेवतिया भी हैं, संजू सैमसन भी हैं, रियान पराग भी हैं, उसके जी ऊपर से बेन स्टोक्स हैं, जॉस बटलर है। तो उनकी बैटिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल है। और वो जी सिक्स हिटिंग या फिर बाउंड्री शॉट्स, बाउंड्री और ओवर बाउंड्री की जो परसेंटेज होती है, और वो लगाने वाले कई सारे प्लेयर्स हैं। जी तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग यूनिट है राजस्थान रॉयल्स का। पर पंजाब किंग्स का भी क्या कहना। उनके पास यूनिवर्सल बॉस है, उनके पास केएल राहुल है, उनके पास निकोलस पूरन है। उनकी गेंदबाजी मुझे लग रहा है ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। हम्म मोहम्मद शमी की वापसी हो रही है, उनसे बहुत कुछ उम्मीद होगी पंजाब किंग्स की। झाई रिचर्डसन है उनके पास। रिली राइली मेरेडिथ करके एक बहुत ही स्ट्रांग स्पीडस्टर है जो तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। हम्म। तो कई सारे विकल्प हैं यहाँ पर उनके पास रवि बिश्नोई है। तो मुझे लगता है कि वेल बैलेंस टीम है पंजाब किंग्स की भी।
सबा, अगर हम पिछला मुकाबला दुबई में याद करें, आईपीएल हिस्ट्री का सबसे हाई स्कोरिंग मैच वहां पे खेला गया था, जब राहुल तेवतिया ने एक ओवर में 5 छक्के लगा दिए थे। क्या वो चीजें होगी जहन में कि इतनी दोनों टीमों की तरफ से, जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लठमारों की टोली है जो रनों की होली खेलेगी। एक टीम 200 प्लस स्कोर बनाती है, दूसरी टीम चेस कर जाती है, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग मशीन लगी हुई है और उसपे बड़े बड़े शॉट्स खेले जा रहे हैं, बॉलर्स कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। क्या ये बॉलिंग वीक दोनों टीम की अभी भी आपको बॉलिंग वीक लग रही है? दुबई से आपको लग रहा है कुछ चेंजेस हैं दोनों टीमों में? चेंजेस हैं, कंडीशंस में अंतर है राजीव। जी। शारजा में वो मैच हुआ था, छोटा ग्राउंड था शारजा का, बेल्टर था विकेट, जी। बॉलर्स के लिए कोई भी मौका नहीं था। छोटी बाउंड्रीज में आप कर भी क्या सकते हैं, और जी। इसीलिए हम लोग को इतना हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिला। पर यहाँ पर मुझे लगता है स्थिति थोड़ी बहुत बदल गई है इस समय। वानखेड़े के डायमेंशंस बड़े हैं, उसके साथ साथ सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि ज्यादा लठमार देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस जी। समय ओस पड़ने लगेगा और आसान हो जाएगा बल्लेबाजी जी। करना। और बॉलिंग जो डिपार्टमेंट वो ज्यादा मजबूत हो रहा है दोनों ही टीमों का। जैसे जी। कि मैंने कहा कि इस बार पंजाब किंग्स के पास झाई रिचर्डसन है, अब फिर मोहम्मद शमी है, दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के पास भी अच्छे बॉलर्स हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही टीमों ने इस बार अपने गेंदबाजी में सुधार किया है, जी। और ये कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है थोड़ा बहुत असर जरूर 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 मिलेगा। सबब, क्रिस गेल को अगर आप याद करें आईपीएल सीजन 13, तो शुरुआती मैचेस में किंग्स 11 ने खिलाया नहीं था। अनिल कुंबले जो टीम मैनेजमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, उन्होंने बाद में माना कि एक गलती हुई थी। क्या आप क्रिस गेल को शुरुआती मैचेस से खेलते हैं यहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि क्रिस गेल उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो किसी भी दिन मैच का नक्शा अकेले पलट सकते हैं, आप किसी और खिलाड़ी के बारे में बात ही नहीं कर सकते। देखिए राजीव, हम लोग सबको यही लगता है कि यूनिवर्सल बॉस को पहले ही मौका मिलना चाहिए। जी। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो प्रैक्टिस सेशन में किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, वो पूरी तरह से फिट हैं कि नहीं, और जो जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं वहां पर उन्होंने किस तरह से बल्लेबाजी की है, इसकी जानकारी हम लोगों को है नहीं इस समय। पर अगर सब कुछ सही रहा, अगर पूरी तरह से फिट हैं, अच्छा उनका बल्ला चल रहा है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से अनिल कुंबले इस बार क्रिस गेल को पहले मैच से ही खेलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये जो कॉम्बिनेशन अगर आप पहले ही फिट कर लेते हैं, खास करके अपना टॉप ऑर्डर का, तो उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। और पंजाब किंग्स की भी का भी यही प्रयास होगा कि जल्द से जल्द उनको जो अपना टॉप 3 है वो जी। मिल जाए, और उसका फायदा उनको जरूर जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल समा, और अगर हम हेड टू हेड की बात करें, राजस्थान को थोड़ा सा एज है, यानी किंग्स पंजाब के खिलाफ। वैसे तो नॉर्मली राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा आईपीएल सीजन, अगर हम पहला सीजन छोड़ दें। कैसे आप देख रहे हैं किंग्स पंजाब के खिलाफ जो ये अपने अभियान का आगाज करेगी राजस्थान रॉयल्स? मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स ने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई होगी राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध। आपको जी। याद होगा पिछले जो मुकाबला हुआ था शारजा में, वहां पर राहुल तेवतिया ने स्पिनर्स के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी की थी। फिर वो क्रीज पे मूव करके उन्होंने पेस बॉलर्स को भी मारा था, पर वो जो पेस बॉलर्स थे वो सिर्फ मीडियम पेस थे। और इसीलिए इस जी। बार मुझे लग रहा है कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर राजस्थान रॉयल्स को उसको टारगेट करने के लिए पंजाब किंग्स ने स्ट्रॉन्ग स्पीडस्टर्स या फिर फास्ट बॉलर्स को रखा है। मोहम्मद शमी है उनके पास, झाई रिचर्डसन है उनके पास। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 पेस बॉलर्स ही वो टारगेट करेंगे, तो जरूर वहां पर एक रणनीति में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इस एरिया को टारगेट करेगा पंजाब किंग्स। उनको मालूम है कि पिछला जो मुकाबला हुआ था वो उनके हाथ से मैच इस वजह से स्लिप हो गया, क्योंकि जी। लोअर मिडिल ऑर्डर जो है राजस्थान रॉयल्स का, उनको उन्होंने चलने दिया। तो इस बार मुझे लगता जी। है कि कोशिश वही होगी कि उनको पहले ही पकड़ लिया जाए और ये मौका जी। फिर से ना आए। सवाल चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो पीछे 3 मैचेस हमने देखे हैं, यॉर्कर्स कम डाली गई है, बॉडी लाइन बॉलिंग ज्यादा हुई है, 3 क्वार्टर पे 30 बाउंसर्स मारी गई है बॉडी पे, ताकि आपको क्रैम्प किया जाए। ये एक नई स्ट्रेटेजी आप इसको देख रहे हैं? या कल हमने देखा राउंड द विकेट आके रसेल ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी यॉर्कर्स डाली, थोड़ी सी वेरिएशंस नजर आ रही हैं इस बार बॉलर्स के दिमाग में इस आईपीएल सीजन 14 में? वेरी इंसाइटफुल राजीव। हाँ, जी। और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हर एक बॉलर जो है वो अपने स्ट्रेंथ पर ही काम कर रहा है। जी। अब प्रसिद्ध कृष्णा यॉर्कर करने के में माहिर नहीं है वो। उनको हार्ड लेंथ में अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं, अच्छा हम्म। मिश्रण रहता है उनका। तो उनको बोला गया आप इसी पर ध्यान रखिए, और उस प्रकार से हम आपको यूज करेंगे। नटराजन एक आउट एंड आउट यॉर्कर डिलीवरीज डालने के लिए में माहिर हम्म। हैं, तो उनको उसी प्रकार का रोल दिया गया है। अब आंद्रे रसल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं राउंड द स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर डालने के लिए, जिसपे उनको सफलता भी मिली कल। हम्म। तो आंद्रे रसल को भी कुछ उसी प्रकार का रोल दिया गया है। और जिस तरह से विकेट खेल रहा है राजीव ओस में,
यॉर्कर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यॉर्कर ओके। ट्राई करते हो, लो जी। फुल टॉस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एक आसान सा शॉट लग जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बॉलर्स जो है उनके इस समय उनके आर्सेनल में, अस्त्र में बहुत सारे जो वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो प्रेडिक्टेबल गेंदबाजी इस समय नहीं हो रही है पेस बॉलर्स जी। द्वारा। बिल्कुल समा। और जैसे जैसे अब गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हर कोई आम की तरफ देखता है कि डिफरेंट टाइप के आम आएंगे और उसका टेस्ट मिलेगा। और आम के साथ साथ क्रिकेट देखने का काम भी मिल गया है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू, आप बाहर जा नहीं सकते हैं। तो कोरोना काल में ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा आप देख रहे हैं? एक तो आम खाने का मजा, दूसरा क्रिकेट देखने का काम जो मिलेगा व्यूवर्स को। और हमारे आईवीएम पॉडकास्ट पे लगातार खेल नीति पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर भी क्रिकेट की तमाम बारीकियां वो सभा के थ्रू सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। कैसे आप देख रहे हैं ये सीजन, आईपीएल सीजन 14 का? अभी तक तो शुरुआत बड़ी धमाकेदार रही है। इस वीक को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये लंबा वीक है जहां पर हम मंडे टू फ्राइडे लगातार खेल नीति पे बात करते रहेंगे। देखिए, समय बहुत कठिन है सब जी। लोगों के लिए राजीव। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आईपीएल हो रहा है इस समय, और मुझे लगता है कि क्रिकेट फैंस को यही अप्रिशिएट करना होगा। जी। पर अप्रिशिएट करने के साथ साथ ये बात भी बहुत ज़रूरी है समझ लेना उनको कि ये जो मैचेस हो रहे हैं सिर्फ टेलीविजन ऑडियंस के लिए ही हैं। मैदान में कोई जी। भी स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं किया गया है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो पैंडेमिक है वो इस समय फिर से वापसी कर पैंडेमिक की वापसी हो रही है। ध्यानपूर्वक सबको सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ घर में ही रहना होगा, और वहीं पर आप मैचेस का लुत्फ लेते रहिए। क्योंकि अब आने वाले समय में ये जो वीक है इसमें बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं। जी। सेकेंड राउंड ऑफ मैचेस शुरू हो जाएंगे, तो अब बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन में, स्ट्रैटेजी में। बहुत सारी टीमें नए नए प्लेयर्स को कभी कभी रोल को भी यूज यूज करना चाहेंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो खिलाड़ी जी। खेल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय है। उनको भी कोविड प्रोटोकॉल्स में रहकर ही इस समय खेलना पड़ रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दबाव है उनके ऊपर। जी। उस दबाव को भी आप जो स्पेक्टेटर्स हैं वो भी मानिए, क्रिकेट फैन्स हैं उसको भी एप्रिशिएट कीजिए, और सब लोगों से यही दुआ है और विनती है कि घर में रहकर ही ये सारे आईपीएल के जो मैचेस हो रहे हैं उनका आप मजा लीजिए। समझ चलते थे, एक बहुत जल्दी से रिएक्शन आपका चाहूंगा। 90 मिनट में 20 ओवर खेलने की जो बात थी, शुरुआती एक दो मैचेस में ठीक था। महेंद्र सिंह धोनी पे 12 लाख रुपए का फाइन भी लगा। कैसे आप देख रहे हैं ये जो ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसको कैसे आप देख रहे हैं? मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, पर जी। राजीव इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स लगाना होगा। जी। ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल पेनल्टी का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई असर जी। होता नहीं है। आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स लाने होंगे, स्ट्रॉन्गर पेनल्टी लानी होगी, आपको कप्तान को बैन करना शुरू करना होगा। अगर जी। आप चाहते हैं कि स्टिपुलेटेड जो 90 मिनट है, इसमें मैचेस खत्म हो जाए, इसमें एक पारी खत्म हो जाए, उसके लिए आपको पेनल्टीज़ जो हैं, जो पनिशमेंट्स जो हैं, और ज़्यादा जी। स्ट्रॉन्ग लगाने होंगे, तभी हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया खेल नीति में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार खेल नीति पर तमाम क्रिकेट की बारीकियों के साथ साथ हम आईपीएल के अपडेट्स आपको दे रहे हैं मंडे टू फ्राइडे। लगातार आपको मैचेस से जुड़ी हुई कहानियां, ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ खिलाड़ी सोचते हैं, जैसे कि सबा ने बताया स्टंप माइक पे ऋषभ पंत होंगे या महेंद्र सिंह धोनी होंगे तो उसका अलग मजा है, उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। और सबा खुद विकेट कीपर रहे हैं, वो कितना परेशान करते थे बल्लेबाजों को जब वो विकेट कीपिंग करते थे, ये भी एक दिन उनसे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए खेल नीति में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। थैंक यू।